नमस्कार। कैसे होते हैं सितंबर में जन्मे लोग? अगर आपका जन्म सितंबर में हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज बात करूंगा आपके करियर के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में और साथ में कुछ मेरे सजेशन के बारे में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। जिनका जन्म सितंबर में हुआ, मानो वो 9 नंबर से जुड़ गया है। क्या इम्पोर्टेंट है नंबर 9 के? सितंबर में जन्मे लोग बुद्धिमान होते हैं। क्या सही क्या गलत तुरंत जान लेते हैं। परेशानी ये है कि वो मुंह फट होते हैं। जो भी कहेंगे वो सीधा मुंह पे कहेंगे। आधा सच आधा झूठ उनको पसंद नहीं आता। इसीलिए हर काम को परफेक्ट तरीके से करने में या सही तरीके से करने में विश्वास रखते हैं। दिल के बहुत बड़े होते हैं, मदद करना जानते हैं। लोगों की पीड़ा उनको चुभती है, इसीलिए ज्यादातर वो समाज में गुण मिलते नहीं हैं। लेकिन बहुत सोच समझ के अपने दोस्त बनाते हैं। एक बार दोस्त बना लिया तो उसके साथ हमेशा के लिए जुड़े रहते हैं। इसीलिए वो आपको खुश करने के लिए नहीं, लेकिन सच्चे दोस्त की तरह आपको एडवाइस या सलाह देते हैं। दे आर प्योर गोल्ड ब्रो। बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होते हैं। कभी भी हवा में बात नहीं करेंगे। कहना कमाल की पर्सनालिटी। जैसे करेला बॉडी को डिटॉक्स कर देता है, इसी तरह सितंबर में जन्मे लोग आपके जीवन की नेगेटिविटी को डिटॉक्स कर देते हैं। जो भी होगा वो सीधा मुंह पे कहेंगे। आपको खुश करने के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए जो अच्छा है वो सीधा कहेंगे। उसकी परवाह नहीं करेंगे कि आप उसके साथ रहे या ना रहे, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो उस पे वो ज्यादा फोकस करते हैं। और आप थोड़ा उनको बोलो प्यार से बात कर ले तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसे है ही नहीं। कोई उन पे रौब जमाए या कोई हुक्म चलाए उनको पसंद नहीं आता। लेकिन हाँ, बड़े सपोर्टिव होते हैं। रिश्तों में बहुत ही लॉयल होते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। और सपोर्ट करना उनका एक मोटो है। परिवार और दोस्तों दोनों उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद नहीं रखते, लेकिन कोई उन पे रौब जमाए या हुक्म चलाए या उनको बदलने की कोशिश करे तो वो गुस्सा हो जाता है। पर्सनली मैंने ऐसा देखा है कि उनकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ समस्या होती है, या शादी देर से होना, शादी होने के बाद कुछ ना कुछ चलते रहना, या अगर शादी हो गई कुछ ना हो तो फिर मैरिड लाइफ के अलावा उसके इमोशन लाइफ में, उसके इमोशन में, करियर में या फिर हेल्थ में कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती है। तो रिलेशनशिप वाइज सितंबर में जन्मे लोग बहुत ही अच्छे और बड़े सपोर्टिव होते हैं। न्यूमरोलॉजी में हम नंबर 9 को मंगल ग्रह से जोड़ते हैं। मंगल ग्रह गर्म ग्रह है, इसीलिए उसमें एक रुबाब है, तेज है, बहुत ही हिम्मत है और गुस्सा है। इसीलिए वो मदद करना भी जानते हैं। अगर गुस्सा आ जाए तो सामने वाले को नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए नंबर 9 वाले या सितंबर में जन्मे लोग आपको टीचिंग में, नर्सिंग में, मेडिकल में या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको देखने को मिल सकते हैं। आर्मी, स्पोर्ट्स या मिलिट्री, सिक्योरिटी रिलेटेड कामों में वो जल्द ही सक्सेस पा लेते हैं और जुगाड़ करने में वो एक नंबर होते हैं। वो कहे कि जुगाड़ शब्द सितंबर में जन्मे लोगों के लिए ही बना है तो ये गलत नहीं है। आपकी सोच समय से आगे की होती है। आपकी गट फीलिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है। आप चिड़चिड़े हो जाते हो अगर कोई आप पे हुक्म चलाए या फिर आपको कोई बदलना चाहे, और इसीलिए कभी कभार आप वो बोल नहीं पाते क्योंकि आप सपोर्टिव हो, केयरिंग हो। तो इसीलिए वो आपको अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स करती है। इसीलिए आप में गुस्सा और गुस्से के साथ फ्रस्ट्रेशन की आपको प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। खाने के बड़े शौकीन होते हैं, तो खाने की कभी कभार ज़्यादा खाने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम रहती है। एसिडिटी, पिंपल्स की दिक्कतें रहती है।
और चोट लगना आपसे जुड़ा हुआ है। कुछ काम करते चोट लग गई, सोफा मूव कर लो चोट लग गई, खाना बनाते हुए हाथ कट गया, हाथ जल गया, तो ये आपके लिए सामान्य है। तो चोट लगना, पिंपल, एसिडिटी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन, तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सब आपके साथ हो, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ में और भी नंबर्स आते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपके साथ सारे हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में रिलेट ज़रूर करेंगे। अब बात करते हैं मेरे कुछ सजेशन के बारे में। अंक 9 वाले को मेडिटेशन या योगा से जोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी बहुत होती है। तो आपको स्पोर्ट्स, स्पेशली जो हैवी स्पोर्ट्स है, लिफ्टिंग हो गई या फिर पलाटीज जो इंटेंस वर्कआउट है, या फिर बॉक्सिंग, अगर आप उसके साथ जुड़ते हो, रनिंग, तो जो आपकी एनर्जी है वो आप अच्छे कामों में चैनल कर सकते हो। दूसरा ये कि आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। अगर आप हिंदू धर्म से नहीं हो या फिर आपसे ये नहीं होता है, तो खास करके मंगलवार या शनिवार को पढ़िए, या फिर उसी दिन आप किसी की सेवा कर सकते हो। किसी भी तरह की सेवा हो सकती है। सेवा सिर्फ बताने के लिए नहीं, जैसे कि इंस्टा या फेसबुक पे डाल बताने के लिए कि हम सेवा कर रहे हैं, नहीं। सेवा जुड़ने के लिए, आप बस जुड़ जाओ। जैसे कोई भी सेवा हो, मंदिर में सफाई की सेवा हो या फिर गुरुद्वारे में खाना बनाने की हो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप गौशाला में गाय को घास खिला सकते हो। ये भी नहीं कर सकते तो आप कोई भी पशु पक्षी को आप रेस्क्यू कर सकते हो, या फिर रेस्क्यू शेल्टर जो होते हैं उसमें आप हेल्प कर सकते हो। आपके लिए 3, 6 और 9 तारीख अच्छी रहती है, जैसे कि 12, 15, 18, 21, 30। ये तारीख को ज़्यादातर आपके अच्छे काम होने की संभावना रहती है। और इस दिन अगर आप कोई अच्छा काम करते हो या अच्छे काम शुरुआत करते हो तो आपके काम जल्द ही बनते हैं। और अगर आप और अच्छा और डीप में जाना चाहते हो तो आप मंगलवार या फिर गुरुवार या फिर शुक्रवार को आप ये कोई भी अच्छा काम आप शुरू कर सकते हो। और साथ में मैं आपको ये बताना, अगर आप नॉनवेज या लिकर कंजप्शन करते हो, खाते हो, तो प्लीज़ आप सितंबर में जन्मे लोगों के लिए नहीं अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर इतनी एनर्जी होती है। तो जब ये आप लिकर और मांस नॉनवेज कंज्यूम करते हो तो आपके अंदर ज़्यादा एसिड बनने की संभावना रहती है, इसीलिए आपको हेल्थ के और बाकी इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इसीलिए अवॉइड करना चाहिए। अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो आप सैटरडे या फिर ट्यूसडे के दिन, सैटरडे या ट्यूसडे के दिन आप नॉनवेज को या साथ में लिकर को अवॉइड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो सबको बताएं, अगर नहीं पसंद आया तो हमें बताएं।